हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज के इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर, इस टॉपिक में आज हम लोग कुछ फैमिलीज का अगेन डिस्कशन करेंगे, जिसमें तीन फैमिलीज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है ऑर्किडेसी, दूसरा है पापावेरेसी और तीसरा है पोएसी। आइए तीनों फैमिलीज के बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जानते हैं। इनका हैबिट कैसा है, इनका रूट सिस्टम, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, और साथ में फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपने इससे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चले जाना है और डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स को सर्च कर लेना है चैनल को। जैसे आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको काफी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। इन्हीं में देखिए जूलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। नीचे आप और आएंगे तो आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये एक मिनट, ये मैंने दूसरा वाला चैनल खोल दिया है, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ देखिए थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है। इसमें आप जैसे ही टैप करेंगे, जो भी क्लासेस अगर आपने अभी तक स्किप कर दी है, बाय चांस नहीं देख पाए हैं किसी भी यूनिट के, तो वो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर आज की इस क्लास में जो पीडीएफ में पढ़ाऊंगी उसका फ्री पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 2 है हमारा यूनिट 4 के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने दो अलग अलग फैमिलीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बचे हुए और भी फैमिलीज के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं ऑर्किडेसी से। ऑर्किडेसी फैमिली में ऑर्किड्स भी आते हैं, नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा है इसके, है कि नहीं। ठीक है, और इसमें क्लासिफिकेशन में देखें तो किंगडम प्लांटी है। ठीक है, फाइलम देखो यहाँ पे मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास लिलियोप्सिडा है, फैमिली ऑर्किडेसी है। ठीक है, आगे आते हैं तो ऑर्किडेसी मानी जाती है सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली। समझ रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स का। सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है बच्चों, तो ये है एस्टीरेसी। एस्टीरेसी को माना जाता है सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट फैमिली। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे लार्जेस्ट फैमिली के बारे में बताइए, तो याद रखिएगा एस्टीरेसी, और सेकेंड लार्जेस्ट अगर पूछता है तो ऑर्किडेसी होगा। ठीक है, इंडिया में इस फैमिली के करीब करीब 1331 स्पीशीज हैं और करीब 113 जीनस इसके अलग अलग पाए जाते हैं। और ज्यादातर जहाँ नमी होती है, ठंडा इन्वायरमेंट होता है, ऐसी जगह पे इस फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिट नहीं हैबिटेट, यानी कि किस तरह के जगह पे ये ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी मैदानी क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं। इपिफिटिक होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स के साथ में उसके ऊपर रख के भी ग्रो करते हैं, जैसे कि वांदा है, एरिडीज है, ठीक है, रिको स्टाइलिस है। और नेक्स्ट है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स कौन होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उनमें भी कुछ आते हैं। और कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऑर्किडेसी फैमिली के ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको खा जाते हैं, जैसे कि न्यूटिया है, बर्ड नेस्ट ऑर्किड भी कहते हैं, गैलियोला है, ठीक है, इपीपोयम है। तो ये सारे हैं। क्या आइडेंटिटी है, कैसे हम ऑर्किड्स की पहचान करते हैं और क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखो सबसे पहला है बच्चों, इनमें लैबेलम पाया जाता है, जो कि इनके जो पेटल्स होते हैं, यानी जो कोरोला है उसका एक मॉडिफिकेशन, उसका एक बदला हुआ रूप है, लैबेलम इनमें पाया जाता है। दूसरा है, इनमें कॉलम प्रेजेंट होता है जो कि फ्यूज्ड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कॉलम और कुछ नहीं, एंड्रोइशम और गाइनोइशम यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्यूजन है। ठीक है, और तीसरा है पॉलिनिया होता है। पॉलिनिया एक ऐसा सैक है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पॉलिन ग्रेन मेल गैमेट को कहते हैं, तो क्लस्टर ऑफ पॉलिन ग्रेन, एक झुंड, पॉलिन ग्रेन के झुंड को पॉलिनिया कहते हैं। तो ये तीन फीचर आपको ऑर्किड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लैबेलम होना, कॉलम होना और तीसरा पॉलिनिया होना। आगे बढ़ते हैं। रूट्स की अगर बात कर जाए तो इसमें क्लिंगिंग रूट, एब्जॉर्बिंग रूट और वेलामेंट पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेलामेंट। ठीक है, एग्जाम में भी आता है।
वेलामेंट रूट जो होता है ना, इसका मेन काम होता है इस तरह की जड़ों में ना आसानी से बहुत ज्यादा मॉइस्चर सोखा जा सकता है। इस वेलामेंट टिश्यू की एक खासियत होती है, एग्जाम में भी आता है कि वेलामेंट टिश्यू किस फैमिली में या किस टाइप के प्लांट्स में होता है। तो ऑर्किडेसी फैमिली और स्पेशली ऑर्किड्स में इस टाइप के रूट पाए जाते हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना, नमी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एब्जॉर्बिंग रूट भी यही काम करते हैं। और क्लिंगिंग रूट जो है सपोर्ट के लिए बने होते हैं और साइड साइड में इस तरह से लटकते रहते हैं ये रूट्स। तो 3 टाइप के रूट्स इनमें पाए जाते हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स इनमें काफी मोटी होती है, थिक होती है और फ्लैशी होती है, चिकनी होती है। अब पेटियोल होगा तो पेटियोलेट कहलाएंगे, नहीं होगा तो सेसाइल कहलाएंगे। ठीक है। और इन्फ्लोरेसन इनमें रेसिम या पैनिकल यानी रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर्स इनमें बाइसेक्सुअल पाए जाते हैं यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। जाइगोमॉर्फिक होता है फ्लावर, यानी कि इस तरह का सिंबल हम जाइगोमॉर्फिक के लिए यूज करते हैं, यानी पूरे फूल को सिर्फ 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। 2 से ज्यादा में जब बांटा जाता है ना इक्वल हाफ में, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इपीगाइनस होते हैं यानी जो यहाँ पर गाइनोइशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी पोजीशन नीचे है। ठीक है। ऊपर होती तो हाइपोगाइनस लिखा होता, नीचे है तो इपीगाइनस लिखा है। शोई होते हैं और कलरफुल होते हैं। सेपल पेटल्स के नंबर क्या है ये बात कर लेते हैं। तो ऑर्किडेसी फैमिली में आपको दिखेगा सेपल्स भी 3 होते हैं, पेटल्स भी 3 होते हैं। सेपल्स में बहुत ज्यादा कलर पाया जाता है, उल्टा है यहाँ पे। और पेटल्स जो है ये भी कलर्ड होते हैं। सेपल्स तो ज्यादातर हम जानते हैं ग्रीन होते हैं ना, बट यहाँ पे आपको कलर दिखेंगे। पेटल्स भी 3 होते हैं, कलर्ड होते हैं। जो थर्ड पेटल है, तीसरा पेटल है, टोटल 3 है, पहला, दूसरा और जो तीसरा पेटल होगा वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है लिप या लैबिलम में, जो कि इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। और ट्विस्टिंग, ओवरी की ट्विस्टिंग देखने को मिलती है 180 डिग्री, रेयरली 360 डिग्री भी देखने को मिल जाती है। फिलामेंट जो होते हैं, स्टेमन, भाई स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें एंथर होता है, एक लॉन्ग सर्क्यूट फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो होता है स्टेमन और स्टाइल जो होती है यहाँ पे ओवरी की, ये साथ में फ्यूज हो जाते हैं। और अभी भी मैंने बताया इनके 3 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है। और उसी में से कॉलम इसको कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा ना, एक लैबिलम था जो मॉडिफाइड पेटल था, ठीक, दूसरा कॉलम पढ़ा रही हूँ कि एंड्रेशियम गाइनेशियम जहाँ फ्यूज होते हैं, फ्यूज वाले एक पार्ट को कॉलम बोलते हैं। तो इनमें कॉलम ये चीज पाई जा रही है। और यहाँ पर ये चीज रहती है, इसको गाइनोस्टीमियम भी बोला जाता है। मेजोरिटी, ज्यादातर केस में जो स्टेमन है इनके पास एक एंथर लोब होता है और 2 फर्टाइल स्टिग्मा होता है। थर्ड स्टिग्मा जो है ये बीक जैसा यानी एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, रोजेटिलम बोलते हैं, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करता है। इस पे भी डायग्राम में भी आएगा। आगे का जो एंड होता है स्टेमन का, आउटर होल में जो देखने को मिलता है वो फर्टाइल होते हैं। बाहर का अगर 2 ग्रुप में अगर स्टेमन है तो बाहर वाले ग्रुप वाले फर्टाइल होते हैं, और यहाँ पे अंदर वाले होल में नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। डायएंड्रस ऑर्किड्स में देखने को मिलता है कि 2 स्टेमन होते हैं इनर होल के और लेटरल साइड आर फर्टाइल, बाहर के साइड वाले फर्टाइल होते हैं। मीडियम स्टेमन जो होते हैं, बीच वाले जो होते हैं, उसमें आउटर होल जो है फर्टाइल होता है और कुछ स्टेमिनोड यानी स्टेराइल भी देखने को मिलते हैं। कार्पल 3 है, सिनकार्पस है, इंफीरियर ओवरी है इसीलिए इपिगाइनस लिखा हुआ था, और 3 प्लेसेंटा है और प्लेसेंटेशन पैराइटल टाइप का है, यानी साइड से सीड्स निकलेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला ये देख लेते हैं। तो ब्रैक्ट है और जाइगोमॉर्फिक थे तो मैंने बताया ना परसेंटेज का साइन यूज होगा। फिर देखो पेरियंथ है, ठीक है, 3+3 के कॉम्बिनेशन में, यानी इनमें जो कैलिक्स और कोरोला है वो आपस में जुड़ा हुआ है। 3+3 अगर फ्यूज होंगे तो ब्रैकेट लगेगा और नहीं फ्यूज होंगे तो फ्री रहेंगे। एंड्रोइशियम 1 है और 2 भी हो सकता है, गाइनोइशियम टोटल 3 है और इपिगाइनस है तो नीचे अंडरलाइन लगेगा, ऊपर नहीं। ठीक है। तो ये चीज है। ऑर्किड्स का कुछ इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है। जैसे वनीला, आइसक्रीम में आप वनीला फ्लेवर खाते हैं ना, तो जो वनीला है सॉरी, ये जो वनीला है वो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक प्लांट से निकाला जाता है जो कि ऑर्किडेसी फैमिली में आता है। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में भाई बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हम यूज करते हैं जो कि डेकोरेशन वगैरह में बहुत इस्तेमाल आते हैं। मेडिसिनल भी होते हैं जैसे यूलोफिया वगैरह है, ठीक है, और हेबिनारिया वगैरह है। रिलीजियस बिलीफ भी है, यानी कि कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर पूजा पाठ के लिए भी यहाँ पे ऑर्किड्स का यूज किया जाता है। असम में जो फॉक्स टेल है उसका इन्फ्लोरेसेंस यानी उसके फूलों का इस्तेमाल जो है वो वुमेन करती हैं जब वो बिहू फेस्टिवल मनाती हैं। ठीक है, असम में एक फेस्टिवल होता है बिहू फेस्टिवल, ठीक है, तो वहां पे अपने बालों में सजाने के लिए ये इन फूलों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्किड्स का। तो
तो ये देखिए बच्चों, ऑर्किड्स के आपको कुछ यहाँ डायग्राम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें देख रहे हो कुछ इस तरह से बीक जैसा बन गई है, ताकि बी पॉलिन ग्रेन खुद का पॉलिन ग्रेन इसमें ना आने दे, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको इसमें फीचर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट फैमिली पे आते हैं। अब नेक्स्ट फैमिली है बच्चों पैपेवेरेसी। पैपेवेरेसी को पॉपी फैमिली भी कहते हैं। इसी में ओपियम पॉपी प्लांट आता है, जिससे बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं जो कि यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। एक फैमिली है ये मेडिसिनल और ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स की, यानी कि ऑर्नामेंटल्स की, यानी कि इस पैपेवेरेसी फैमिली में आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे जो कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिलेंगे जो कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, साज सजावट के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ 100 स्पीशीज ही आसपास आते हैं। पैपेवेरेसी जो है ये अपने ब्यूटीफुल और यूजफुल प्लांट्स के लिए जानी जाती है, दो चीजों के लिए, एक खूबसूरती के लिए और एक इसके मेडिसिनल यूजेस के लिए, दो चीजों के लिए जानी जाती है। ये जो फैमिली है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, जहां पर बहुत सारे स्पीशीज जो है ईस्टर्न एशिया और कुछ यहाँ पर वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में भी है। ये जो फैमिली है इसमें अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अल्कलॉइड्स ना इनके ड्रग का एक कैटेगरी है बेटा, ठीक है, जो कि इनमें पाया जाता है, और ओपिएट्स पाए जाते हैं जिसका ज्यादातर इस्तेमाल एक मेडिसिन के तौर पर होता है। लेकिन भाई मेडिसिन तभी तक कोई चीज काम करती है जब वो थोड़े अमाउंट में ली जाए। जब उसको रेगुलरली डेली और ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है तो वो बन जाती है, वो उसका मिसयूज होने लगता है और उससे वो ड्रग्स का, हार्मफुल ड्रग्स का काम करती है, जिसे नारकोटिक्स कहते हैं। तो नारकोटिक्स में इस्तेमाल भी होता है जो कि खतरनाक होता है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं होता है। सबसे यहाँ पर एक ही एडिबल यूज है इस फैमिली का, जो कि ये है कि पॉपी सीड्स जो होते हैं इसको ब्रेड वगैरह पे और पेस्ट्री पे इसकी सीड्स को लगाया जाता है। तो देखा होगा ना आपने कुछ ब्रेड पे सीड्स लगी होती है, तो वो इनके पॉपी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये ओपियम पॉपी प्लांट से आता है। हालांकि इस ओपियम पॉपी प्लांट में देखेंगे जहर भी होता है और इससे बहुत सारे ड्रग्स भी बनते हैं, लेकिन देखो इसी के सीड का इस्तेमाल खाने के लिए भी किया जाता है, जिसका कोई हार्मफुल यूज नहीं है। तो ये भी देखने को आपको मिलेगा। ये जो फैमिली है इसमें प्लेथोरा के, इसमें ब्यूटीफुल गार्डन वगैरह में, मतलब डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वेजिटेटिवली देखा जाए तो पॉपी फैमिली जो है वो हर्बेशियस होती है, यानी इसके स्टेम वगैरह ग्रीन देखने को मिलते हैं। और कुछ ही ऐसे हैं जो कि यहाँ पर वुडी मेंबर्स हैं, यानी जिनके स्टेम जो है वो ग्रीन ना होके वुडी होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो स्टेम को देखा जाए तो इनमें एक मिल्की सैप भी निकलता है, यानी इसके फ्लावर को तोड़ेंगे इस प्लांट के, या इसके लीव्स को तोड़ेंगे इस फैमिली में, तो एक मिल्की लैटेक्स निकलता है, मिल्क जैसा। और यहाँ पर ये वैरायटी ऑफ लीफ शेप्स में पाए जाते हैं, कुछ हाईली डाइसेक्टेड होते हैं, फर्न्स जैसे होते हैं, यानी कि इस तरह से भी दिखेंगे। कुछ सीड्स इस तरह से भी, सीड्स बोल रही हूँ देखो, कुछ लीव्स जो है वो इस तरह से भी होते हैं, कुछ स्पाइनी यानी कांटेदार भी होते हैं, कुछ लोब्ड भी होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के इनमें लीव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ओरिजिनली देखा जाए तो जो पॉपी फैमिली है इसको आसानी से इसके फ्लोरल फॉर्मूला को याद किया जा सकता है। सिंगल बड़े फ्लावर्स इनमें पाए जाते हैं। सेपल जो है यहाँ पे दैट फॉल ऑफ एज फ्लावर ओपन्स, जैसे ही फूल खुलता है ना, जैसे एक फूल होता है तो वो पहले तो बंद कली जैसा होता है, लेकिन जब वो खुलता है तो सारे सेपल इसके गिर गिर जाते हैं। सेपल्स जो है ये पेटल्स की तुलना में जस्ट आधे होते हैं, मतलब मैं कह लूं कि अगर पेटल्स मान लो 8 है तो सेपल जो है वो 4 ही रहेंगे, ये कहने का मतलब है। और यूजुअली 2 सेपल्स होते हैं और ज्यादातर 4 पेटल्स देखने को मिलता है, या अगर 3 सेपल रहेंगे तो 6 पेटल देखने को मिलेगा, जस्ट दुगना। तो सेपल आधा होता है, पेटल उसका दुगना होता है। मोस्टली न्यूमरस स्टेमन यानी ढेर सारे स्टेमन पाए जाते हैं, और अबंडेंट ढेर सारे अमाउंट का पॉलन ग्रेन होता है, जैसे यहाँ पर टू रिप्लेस द लैक ऑफ नेक्टर, नेक्टर पॉलिनेटर्स को ना देना पड़े, यानी पॉलिनेटर्स यानी जो इंसेक्ट्स आते हैं, भाई इंसेक्ट्स आपका कोई काम करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, तो उनको भी बदले में कुछ चाहिए, तो उनको प्लांट क्या देता है, नेक्टर देता है। तो नेक्टर ना देना पड़े इसके लिए प्लांट्स में बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। कंपाउंड पिस्टल देखने को मिलता है, सेवरल कार्पल्स इसमें होते हैं, और ओवरी सुपीरियर टाइप की पाई जाती है और एक सिंगल स्टाइल होती है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो पहला ओपियम पॉपी था वो फ्यूमिटोरी था ज्यादातर, ठीक है, और फ्यूमिरेसी हैज बीन लम्प्ड विद द पॉपीज, इनके साथ में इनको जोड़ दिया गया है। तो ये चीज देखने को आपको इसमें मिलेगी। तो इस तरह से ये है, ये देखिए ये रहा ओपियम पॉपी प्लांट, और देखिए इसके लीव्स किस तरह से इस तरह से व्हाइट है, और ये देखिए इसका फ्रूट है ये, ठीक है। अब जब ये खुल जाएगा तो इसके सेपल्स जो है सारे गिर जाते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये देखो इसके इसके सीड्स में से देखो ये जो लैटेक्स निकल रहा है ना, ये व्हाइट कलर का, ये इसका मिल्की लैटेक्स है,
ठीक है। तो ये सीड है ओपियम पॉपी का, जहाँ पे एक पतला से इस तरह से ऐसे गैप है, स्लिट है, एक चीरा लगा हुआ है जैसे कह लो, जिसमें से एक जूस निकल रहा है जो कि आगे चल के यूज किया जाता है और इससे अलग अलग टाइप की मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से नवोदय बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को A to Z सारे लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी यूनिट्स उनके सब्जेक्ट्स में है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर अगर कोई बच्चा है जो कि ऑब्वियसली जो भी बच्चा यहाँ क्लास देख रहा है वो बॉटनी का स्टूडेंट होगा, तो बॉटनी के साथ आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री इन तीनों की क्लासेस के लेक्चर वीडियोस हमारे किस बैच में मिलेंगे, यहाँ पर डीएनएस एजुकेयर ऐप के अंदर ये क्लासेस नवोदय बैच की चलती है, जिसके अंदर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और वन शॉट रिवीजन है जो कि यूनिट वाइज कराया जाता है। इतनी चीजें आपको इस पूरे ऑफर प्राइस 1250 में मिल जाएगी और इसमें अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिलेगा। बच्चों, आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो आपको काफी बेनिफिट समझ में आएगा। कुछ लेक्चर वीडियोस हैं तो जो कि यूट्यूब पे जा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, लेकिन A to Z अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं अगर सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो आप हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़े बच्चों, आपको काफी बेनिफिट होगा। ये जो बैच है ये हमारे 3 महीने का कोर्स है, लेकिन जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप इस कोर्स के साथ में जुड़े रह सकते हैं। इतनी ऑफर प्राइस में आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिलने वाली है। ये नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए बच्चों। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहां से आपको इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर हमारे बैच के साथ एनरोल होते हैं, नवोदय बैच के साथ, तो आपको ये सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। तो बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ये पॉपी प्लांट है और ये पेपेविरेसी की जो पूरी फैमिली है ये किस तरह से काम करती है। सम फ्यूमिटोरीज जो है इनमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि इनकी लीव्स में पाई जाती है। फ्लावर हालांकि इनका एकदम डिफरेंट देखने को मिलता है। फ्यूमिटोरीज में बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इनका सेपल पेटल की तुलना में आधा ही होता है यहाँ पे, लेकिन जो सेपल है वो फ्लावर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा पॉपी प्लांट में सेपल अलग हो गया, वो इधर नहीं देखने को मिलेगा। पेटल्स फीचर्स जो है इधर इधर ये सैक में होते हैं या स्पर में होते हैं बेस पे, और यहाँ पे सिर्फ 6 स्टेमेन होते हैं 2 के ग्रुप में, यानी 3-3 में 2 ग्रुप में बटे रहते हैं, ठीक है। हिडन पेटल्स के अंदर छुपे हुए पाए जाते हैं। पिस्टल जो है ये भी पेटल्स के अंदर छुपे हुए पाए जाते हैं। हाउएवर दोनों फैमिलीज में कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, यानी जो इनका फ्रूट टाइप है वो भी सेम है जो कि कैप्सूल टाइप का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं हमारी आखिरी फैमिली की तरफ, इसको बोलते हैं पोएसी फैमिली। इसके 2-3 और नाम है, जानते रहेगा, जैसे इसको ग्रामिनी फैमिली भी बोलते हैं और इसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं। बच्चों, इस फैमिली में ना बहुत सारे ग्रासेस आते हैं। अब ग्रासेस का मतलब सिर्फ घास नहीं होता है, इसमें व्हीट और राइस भी इसी में आते हैं, यानी जो भी अनाज हम डेली बेसिस पे खाते हैं हम इंडियंस, वो पोएसी फैमिली में आता है, ठीक है। तो ये एक लार्ज फैमिली है, मोनोकॉट्स की फैमिली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रूट स्टेम लीफ काफी चीजें यहाँ पर बदली हुई आपको मिलेगी, क्योंकि अभी तक जितना हम कैरेक्टर्स देख रहे थे वहां पे आपको डाइकॉट प्लांट ज्यादा मिल रहा था। इस फैमिली में आप देखेंगे ना कि मोनोकॉट है ये पूरी फैमिली, ठीक है। और नेम पोएसी जो है जॉन हेनली ने दी थी 1895 में, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब। एक ट्राइब होते हैं जो वहां पे कह सकते हैं आदिवासी जो होते हैं, वहां पे उस आदिवासी का नाम था पोई, तो वहां से उन्होंने ये नाम जो है वो इस फैमिली को पोएसी फैमिली दिया था। टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आता है जिसका मतलब है चारा, फॉडर, जो हम गाय भैंस को देते हैं, ठीक है। और जीनस पोआ जो है ये कार्ल लिनियस ने दिया था। कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, जिसके बारे में ऑलरेडी आप कुछ प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। जीनस के नाम, जेनरिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ये सारी चीजें। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आइए सबसे पहले देखते हैं पोएसी का। किंगडम प्लांटी है, फाइलम एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, क्लास लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर, ये डाइकॉट में नहीं है, मोनोकॉट्स में आते हैं। ऑर्डर पोइल्स है, फैमिली पोएसी है। सब फैमिलीज में जेनरा देखिए इनके करीब करीब 771 है और स्पीशीज इनकी कम से कम 12,000 है। अब आते हैं इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे। तो कैरेक्टर्स में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इनका हैबिट। हैबिट किस तरह का है, तो ये एक एनुअल हर्ब है जैसे कि ओराइजा वगैरह आ गए, और पेरेनियल भी हो सकते हैं जैसे सैकरम आ गया। सैकरम यानी कि गन्ना, शुगर केन, ठीक है। और ओराइजा क्या हो गया, राइस हो गया।
ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। रेयरली ट्री तो बनते नहीं है, ट्री में आपका बाम्बू आ जाएगा जो कि एक अगेन मोनोकॉट है। रूट इनमें देखिए टैप रूट नहीं हो सकता है क्योंकि ये मोनोकॉट है, तो इनमें आपको फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगा। देखा किस तरह से चीजें थोड़ी बहुत बदली। स्टेम इनमें ग्रीन हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल जॉइंटेड, और अंदर से खोखले भी हो सकते हैं, हॉलो, जैसे आपने बाम्बू की स्टिक्स देखी होगी अंदर से खोखले होते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। समटाइम्स राइजोम या रनर भी देखने को मिलता है इनमें। स्टेम जो है ग्रासेस में जो इनके स्टेम होते हैं, ग्रासेस के जो स्टेम होते हैं उनको कल्म बोलते हैं। लीव्स देख लेते हैं। लीव्स इनमें सेसाइल है यानी पेटियोल नहीं है इनमें, और बेस एक शीथिंग बेस पाया जाता है। अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट है, सिंपल लीफ है। और वेनेशन देखो पैरेलल हो गया। पैरेलल क्यों हो गया? क्योंकि भाई मोनोकॉट है ना, और मोनोकॉट लीव्स की खासियत ही ये है कि इनमें अगर मैं कहती हूँ इस तरह से ऐसे लीव्स है, तो लीव्स में इस तरह से पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से अपीयरेंस देखने को मिलेगा, पैरेलल लाइंस रहती है। नेटवर्क जैसा नहीं बनता है। रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकॉट में देखने को मिलता है, यहाँ जो पैरेलल लाइंस दिख रही है मोनोकॉट्स में होता है। स्पाइक या स्पाइकलेट्स यहाँ पे स्पेनिकल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन इनफ्लोरेसेंस का अलग अलग टाइप्स है यहाँ पे, और ब्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं जिसे ग्लूम्स कहा जाता है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जो है ये ढेर सारे ग्रुप में क्लस्टर में पाए जाते हैं, और सेसाइल मैनर में एक्सिस पे, जैसे कि बीट वगैरह में, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये सब में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा ना, गेहूं, चावल, शुगर केन और बहुत सारे ग्रासेस स्पोइसी फैमिली के मेंबर्स हैं। पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स भी होते हैं, यहाँ पे स्पाइकलेट जो है ब्रांच एक्सिस में पाए जाते हैं, जैसे कि ओट्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ देखो ढेर सारे आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, तो इसको यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस जो है पैनिकल टाइप का, स्पाइकलेट टाइप का यहाँ पे पाया जाता है। लीव्स में पैरेलल लाइंस होती है और एक शीथिंग बेस होता है, यानी लीफ का जहाँ बेस होगा ना वो पूरे स्टेम को ऐसा कवर किया रहेगा, तो उसको शीथिंग बेस कहते हैं। वो आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लीव्स और शीथिंग बेस दिख रहा है। आइए अब जानते हैं फ्लावर के बारे में इसके। तो फ्लावर की बात करें तो इनमें पेडिसल पाया जाता है। ठीक है, और ब्रैक्ट जरूर होता है, 2 ब्रैक्ट होते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाइगोमॉर्फिक है, यानी परसेंटेज का साइन यूज होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है जैसे ओराइजा वगैरह में, राइस वगैरह में। रेयरली यूनिसेक्सुअल होते हैं जैसे मेज वगैरह में, जिया मेज में। हाइपोगाइनस है यानी ओवरी की पोजीशन जो है वो ऊपर देखने को आपको मिलेगी। पेरियंथ यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 से 3 स्केल्स लाइक लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। एंड्रोइशियम में आपको देखने को मिलेगा 3 स्टेमेन है एक होल के अंदर, समटाइम्स 1, 2 या 6 भी, यानी पॉलीएंड्रस भी हो सकते हैं। गाइनोइशियम एक ही है, एक ही कह सकते हैं गाइनोइशियम प्रेजेंट है या कार्पल प्रेजेंट है, तो मोनोकार्पलरी है। सुपीरियर ओवरी है, सिंगल एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। स्टिग्मा 2 है, और प्लेसेंटेशन इनमें बेसल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यूजुअली स्टिग्मा इनमें 2 पाया जाता है, और इनका स्टिग्मा ना फेदरी होता है ताकि आसानी से हवा में जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाए। ठीक है, और पॉलिनेशन हो पाए। फ्रूट ज्यादातर वन सीडेड होते हैं। इनके फ्रूट का नाम पूछ देता है कि कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट ज्यादातर किस में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट आपको पोएसी फैमिली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे आपने इससे पहले वाले में देखा पेपिवेरेसी में कैप्सूल टाइप के फ्रूट थे, यहाँ पे कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट है। कैरियोप्सिस की खासियत क्या होती है? इसका जो फ्रूट वॉल होता है वो पूरी तरह से सीड कोट के साथ में एकदम जुड़ा रहता है। सीड इनमें एंडोस्पर्मिक पाए जाते हैं, और पॉलिनेशन ज्यादातर हवा के जरिए होता है। फ्लोरल फॉर्मूला अब देखो एंडोस्पर्मिक क्यों लिखा है, क्योंकि मोनोकॉट है, समझ रहे हो? यही डाइकॉट होता तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आपको देखने को मिलती। ब्रैक्ट है तो बीआर लिखा है। जाइगोमॉर्फिक था तो परसेंटेज का साइन है। बाइसेक्सुअल है इसलिए उसका साइन बना हुआ है। पेरियंथ यहाँ पे 2 है, लॉडिक्यूल के फॉर्म में। एंड्रोइशियम 3 है, गाइनोइशियम 1 है, और हाइपोगाइनस है तो नीचे की तरफ अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, ये इसका फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे टोटल देखो आपको लॉडिक्यूल्स अंदर की तरफ 3 देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। गाइनोइशियम एक सिंगल है तो बीच में एक सिंगल सर्कल दिख रहा है। एंड्रोइशियम 3 के 2-2 के ग्रुप में है, तो एक तरफ 1 2 3 है, एक तरफ 1 2 3 है। तो ये रहा बच्चों इनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओट्स हो गया, ओराइजा जिसको मैंने बताया, राइस हो गया, दूसरा ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे आप व्हीट कहते हैं, गेहूं, और पेनिसिटम यहाँ पे हो गए, सब ग्रासेस आए डिफरेंट डिफरेंट। बाम्बू एक सबसे लॉन्गेस्ट ग्रास में माना जाता है। भुट्टा इसी में आता है। जिया मेज जिसे आप कहते हैं, शुगर केन, सैकरम जिसे आप कहते हैं, तो ये सब इसी में आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो आपको खाने के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फैमिली है इसकी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर फूड के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो खाने के लिए चाहे व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, ये सब खाने के लिए यूज होते हैं। काफी न्यूट्रिएंट्स भी इनमें पाए जाते हैं।
फॉडर के तौर पर यानी चारे के तौर पर यूज किया जाता है। खासकर ये जितने भी फूड है इन सबके स्टेम वगैरह को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ड्राइड स्टेम मैंने बताया ना, और लीव्स जो हो गए इनका इस्तेमाल एक जो भी काऊ बफेलोज ये सब है इनके कैटल्स के काम आता है, खाने के काम। शुगर, भाई बहुत अच्छा सोर्स, शुगर का सोर्स क्या है? शुगर का सोर्स है शुगर केन, सैकरम, तो वो यहाँ पे आता है। तो सैकरम ऑफिसिनेरम जो है ये एक शुगर केन की स्पीशीज है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इससे शुगर मिलता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो साज सजावट में भी इस्तेमाल होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में बहुत सारे ग्रासेस हैं जिनको लॉन वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे एग्रोस्टिस है, ठीक है, पोआ एनुआ है जिसे मीडो ग्रास बोलते हैं, खूबसूरत दिखता है, कहने के लिए घास है लेकिन सुंदर होता है। फेस्टुका है, ठीक है, साइनोडॉन है, साइनोडॉन दूब जिसे आप कहते हैं, जो हम ज्यादातर हमारे हिंदू कल्चर में हम गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, तो साइनोडॉन हो गया। इसको बरमूडा ग्रास भी बोलते हैं, तो ये इनका ऑर्नामेंटल यूजेस भी है। एरोमेटिक ऑयल्स यानी बहुत सारे खुशबूदार ऑयल्स भी कुछ प्लांट से इनके मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे किम्बो पोगन थ्रोज जिसे आप लेमन ग्रास कहते हैं, चाय की पत्ती भी हम लोग इसे कहते हैं, लेकिन वो चाय की पत्ती नहीं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पत्तियां होती है इसकी और एकदम खुशबू लेमन जैसी आती है, खट्टी खट्टी से, और इसको ज्यादातर मेरे घर पे भी लगा हुआ है, चाय वाय में डालने के लिए बड़ी अच्छी फ्लेवर आता है। तो एरोमेटिक भी होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी इनमें आती है। जिंजर ग्रास हो गया, इसका इसमें भी देखो बहुत अच्छी स्मेल आती है, मतलब इन सबका इस्तेमाल करके बहुत सारे परफ्यूम, सोप्स ये सब भी तैयार करते हैं। खस ऑयल या ऑयल ऑफ वेटिवर जो है, इसको राइजोम या रूट से निकाला जाता है वेटिवेरा के प्लांट से। बहुत सारे अल्कोहल और बेवरेजेस भी बनते हैं भाई, शुगर केन का जो शुगर है यानी जो सुक्रोज है उसी को फर्मेंट करके ही तो अल्कोहल, बियर, वाइन ये सब तैयार करते हैं। ठीक है, तो एथाइल अल्कोहल जिसे इथेनॉल भी कहते हैं इसका इस्तेमाल होता है, और इसको भी बहुत सारे सीरियल से जैसे फर्मेंट करके जो वीट होता है उसको, वीट को फर्मेंट करके बियर वगैरह बनाते हैं, है ना। तो वाइन जो है इसको देखो राई से प्रिपेयर करते हैं। कॉर्न और रम जो है, मोलासेस जो है, इसको इससे यहाँ पर फॉर्म शुगर केन। ठीक है, तो ये सारी इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पेपर इंडस्ट्री में भी कुछ के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुछ ग्रासेस वगैरह जो है इससे पेपर्स भी बनते हैं, रस्सी भी तैयार होती है, रोप्स भी इससे बनते हैं। ठीक है, और यूज ऑफ बाम्बू, बाम्बू का भी हम देखते हैं बहुत सारे यूज है। बैम्बूसा जिसे बोला जाता है साइंटिफिक नेम में, इससे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं, और इससे हट हो गया, बोट हो गए, कार्ट पाइप्स हो गए, ये सब इससे बाम्बू स्टिक से तैयार करते हैं। हम सब जानते हैं बहुत स्ट्रांग होता है ना, भले ही अंदर से खोखला फिस्टुलर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके यूजेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब था हमारे, आज हमने ये तीनों फैमिलीज के बारे में डिस्कशन करा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। बच्चों जाने से पहले एक बार वापस बता दूं कि डीएनएस की तरफ से यहाँ पर नवोदय बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग सारी क्लासेस A to Z आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलेगी, जहाँ पे क्लासेस के साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिविजन भी मिलेगा। ठीक है, इस पूरे का ऑफर प्राइस 1250 है। जैसे मैं बात करूं तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस आपको इस ऑफर प्राइस में मिलेगी। अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिलेगा। बच्चों ये रहा हमारे सारे फीचर्स, आज ही इसके साथ आप एनरोल कर सकते हैं, और डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसमें आपको आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी मिलेगा, और हमारी जो भी नवोदय बैच की क्लासेस है ये भी इसी ऐप पर रन होती है। बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।